हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो टुडे वी विल डिस्कस रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ alternating current. So this is topic of discussion. तो सबसे पहले आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो RMS का मीनिंग क्या है बेटा? सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ करंट। देन आफ्टर वी टुक मीन ऑफ ऑल स्क्वायर वैल्यूज, and then after we apply square root on mean. Now this is complete explanation of RMS word in alternating current. तो स्क्वायर करेंगे पहले, फिर मीन लेंगे और फिर स्क्वायर रूट हम यूज करेंगे। देन आफ्टर वी विल गेट RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बेटा RMS वैल्यू की डिस्कवरी किस बेस पर हुई? क्या रीजन था कि हमने RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कवर किया, और RMS वैल्यू का प्रॉपर यूज क्या है, और RMS वैल्यू से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है? तो ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? He took a conducting wire having resistance capital R. Now this wire is connected across AC. Now similar wire he took of same resistance, and this wire is connected across DC. Now this is DC source and this is AC source. तो ये आपका AC सोर्स है जिसकी वोल्टेज कैसी है? ऑल्टरनेटिंग है, जिसकी वोल्टेज में वेरिएशन कैसा है? सिनोसाइडल वेरिएशन है, और यहाँ वोल्टेज आपकी फिक्स है। अब अगर यहाँ भी 220 वोल्ट है और यहाँ भी 220 वोल्ट है, तो अगर हम यहाँ पर इस सर्किट के अंदर एमीटर लगाएंगे और हम यहाँ भी अगर एमीटर लगाएंगे, तो बेटा दोनों सर्किट्स में आपको करंट की वैल्यू सिमिलर मिलेगी। यहाँ जो करंट होगा वही सेम करंट आपको यहाँ मिलेगा। सो इन AC and in DC, in both circuits we are having same value of current. तो अगर करंट की वैल्यू सेम है दोनों सर्किट्स में, अगर चार्ज आपका सेम अमाउंट में फ्लो कर रहा है दोनों सर्किट्स में, तो बेटा दोनों सर्किट्स की अगर हम निकालेंगे हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी भी हमारी सेम आएगी। हीट एनर्जी इन AC इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन DC, that is I square RT. So in both circuits we are having same heat energy, we are having same amount of current in both circuits. तो बेटा इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज रखते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई इंटू 50। तो अगर इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट बेटा यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू कैरी करेगा।
अब उस कांस्टेंट वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे। तो मैं आपको सिंपलीफाई करके बताता हूं कि अगर आप किसी एसी सर्किट के अंदर एमीटर कनेक्ट करोगे और अगर आप किसी डीसी सर्किट के अंदर एमीटर कनेक्ट करोगे तो दोनों एमीटर्स में करंट की वैल्यू अगर सिमिलर आ रही है तो दोनों सर्किट्स में आपको वोल्टेज सेम मिलेगी, दोनों सर्किट्स में आपको रेजिस्टेंस वायर सेम मिलेगी। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस इन एसी सर्किट एज वेल एज इन डीसी सर्किट we are having same value of current in two emitters। तो अगर यहां करंट की वैल्यू फिक्स है क्योंकि यहां पर सोर्स आपका डीसी है, अब यही सेम वैल्यू अगर आप यहां नोट डाउन कर रहे हो एसी में तो यहां जो वैल्यू आपकी फिक्स होके आ रही है इस फिक्स वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब बेटा रीजन क्या है, हमें मालूम है कि एसी के अंदर करंट आपका रेगुलर चेंज होता है। अगर करंट आपका रेगुलर चेंज होगा तो एमीटर के अंदर करंट की रीडिंग बार बार चेंज होगी, करंट की वैल्यू बार बार चेंज होगी। बट यहां पर इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बेटा एमीटर में फिक्स आ रही है, करंट की वैल्यू एमीटर के अंदर फिक्स हमने नोट की है। तो इसका रीजन क्या है, ये जो करंट है ये आपका सिंपल करंट नहीं है, इट इज नॉट सिंपल ऑल्टरनेटिंग करंट। इन रियलिटी इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, बट यहां पर एमीटर के अंदर अगर ये करंट फिक्स वैल्यू कैरी कर रहा है तो बेटा इसका हम नेम रखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। नाउ इट इज आरएमएस करंट। तो बेटा जब फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज होगी तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट बेटा एमीटर के अंदर फ्लक्चुएशन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है और इस हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारी आईज एमीटर के अंदर फ्लक्चुएशंस को सेंस नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फिक्स वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी और दिस फिक्स वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो बेटा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने से आपको बेनिफिट ये मिला, आपको एमीटर में करंट की वैल्यू फिक्स मिलेगी एंड दिस फिक्स वैल्यू इज नोन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने दोनों सर्किट्स में एमीटर लगाया और फिर चेक किया कि अगर दोनों सर्किट्स में करंट की वैल्यू फिक्स आ रही है तो यहां अगर एसी फ्लो कर रहा है तो एसी करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल एमीटर के अंदर रीडिंग आपकी 0 आनी चाहिए क्योंकि एवरेज वैल्यू तो बेटा फिक्स होती है और एवरेज वैल्यू आपकी कंप्लीट साइकिल की 0 है। तो एमीटर के अंदर बेटा नॉन जीरो करंट कहां से आ रहा है, तो फिर साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया और चेक किया कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर हमें ये फ्लक्चुएशंस विजिबल नहीं होते। अगर हमें ये फ्लक्चुएशंस विजिबल नहीं होंगे, अगर 1 सेकेंड के अंदर 50 साइकिल आएंगे तो हमें करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस, करंट के अंदर वेरिएशन विजिबल नहीं होगा। अब बेटा अगर हमें करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस या वेरिएशन विजिबल नहीं होगा तो हमें एमीटर में करंट की वैल्यू कैसी विजिबल होगी, हमें एमीटर में करंट की वैल्यू फिक्स विजिबल होगी, हमें एमीटर में करंट की वैल्यू कांस्टेंट विजिबल होगी। तो अब क्या हुआ, अब साइंटिस्ट को ये मालूम था कि ऑल्टरनेटिंग करंट तो बार बार चेंज होगा, टाइम के साथ रेगुलर वेरी करेगा, लेकिन यहाँ अगर एमीटर के अंदर करंट की वैल्यू फिक्स आ रही है, करंट की वैल्यू अगर यहाँ पर कांस्टेंट आ रही है, तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, साइंटिस्ट ने एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कंप्लीट साइकिल पर निकाली और एवरेज वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो यहाँ पर साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन क्या हुआ कि यहाँ अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और अगर हम उसका सिंपल एवरेज लेते हैं तो सिंपल एवरेज आंसर क्या देगा, हमें 0 देगा। बट यहाँ
करंट आपका फिक्स है, करंट आपका कांस्टेंट है और यहाँ करंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट की। तो फिर साइंटिस्ट ने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट की। अब जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट की तो वो वैल्यू बेटा बिल्कुल इस कांस्टेंट करंट के इक्वल आ रही थी, वो वैल्यू बिल्कुल इस कांस्टेंट करंट के इक्वल आ रही थी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सिग्नल ड्रॉ किया इसे, और इस सिग्नल के अंदर इस टाइप से, इस सिग्नल के अंदर बेटा इस टाइप से I1 करंट यहाँ से उठाया, फिर यहाँ से I2 ले लिया, फिर यहाँ से I3 ले लिया, फिर यहाँ से I4, फिर यहाँ से I5 और फिर यहाँ से I6 ले लिया। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने RMS वैल्यू फाइंड आउट की। अब RMS वैल्यू कैसे निकलेगी, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, I4 स्क्वायर, I5 स्क्वायर प्लस I6 स्क्वायर अपॉन 6। तो बेटा चेक करो, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एसी वेव फॉर्म यहां ड्रॉ की, ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव यहां बनाई और फिर इस वेव के अंदर करंट की मल्टीपल वैल्यूज यहां से उठाई, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और फिर इन सारी वैल्यूज का क्या लिया, साइंटिस्ट ने RMS निकाला। और RMS कैसे निकाला, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर प्लस I6 स्क्वायर अपॉन 6। तो बेटा ये जो IRMS हमें यहां मिला, ये बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा था, दैट इज करंट इन एमीटर, दैट इज करंट इन एमीटर। तो अब यहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अगर करंट आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैरी कर रहा है तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो फिक्स वैल्यू कैरी कर रहा है, क्योंकि हमें हमारी आईज को उस करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस विजिबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारी आईज की जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो अप टू 14 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज तक है। तो अगर करंट की फ्रीक्वेंसी 15 या 16 हर्ट्ज होगी तो हम करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस को देख पाएंगे, और अगर करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो उस केस में हम करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस को, करंट के अंदर वेरिएशंस को फील नहीं करेंगे और हमें अपने घरों में करंट कैसा लगेगा, कांस्टेंट फील होगा। और वो जो कांस्टेंट करंट हमारे घरों में आ रहा है, वो जो फिक्स करंट हमारे घरों में आ रहा है बेटा, वो रियलिटी में तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट हमें जो उसकी फिक्स वैल्यू विजिबल हो रही है उस फिक्स वैल्यू को हम क्या नेम देंगे, दैट फिक्स वैल्यू इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैंने आपको बताया, स्क्वायर ऑफ मल्टीपल वैल्यू ऑफ करंट, मीन ऑफ ऑल स्क्वायर वैल्यूज, देन स्क्वायर रूट ऑन मीन वैल्यू। तो बेटा इस टाइप से हमने आरएमएस वैल्यू निकाली। फिर साइंटिस्ट ने इस आरएमएस वैल्यू को चेक किया किसके इक्वल आ रही थी, तो बेटा ये आरएमएस वैल्यू बिल्कुल इस आई करंट के इक्वल आ रही थी, और ये आई करंट बिल्कुल किसके इक्वल है, ये डीसी वाले करंट के इक्वल है। इसका मीनिंग अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बिल्कुल डीसी जैसा लगेगा। सो ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी इक्विवेलेंट टू डीसी ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको फिक्स वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा, और वो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट बिल्कुल आपको डीसी जैसी फीलिंग देगा। तो ये करंट आपका जो एमीटर में यहाँ नोट हुआ, ये आपका आरएमएस नेम कैरी करेगा, और ये आरएमएस नेम ही आपको डीसी जैसी फीलिंग देगा। ये आरएमएस नेम ही आपको डीसी जैसी फीलिंग देगा। तो हमारे घरों में जो बेटा करंट आ रहा है वो रियलिटी में ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट जो उसकी फिक्स वैल्यू आपको विजिबल हो रही है, वो फिक्स वैल्यू हम किस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, वो बेटा फार्मूला हमारे पास है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर हम सिंपल लेते एवरेज, तो यहां हमें एवरेज वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या मिलती, 0। बट अगर हमें यहां पर नॉन जीरो आंसर मिल रहा है तो इसका मीनिंग क्या, ये करंट आपका सिंपल एवरेज लेने से नहीं आया है। ये करंट कहां से आया, ये करंट आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आया है।
तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस हैं उनके अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ही आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के पास एक स्पेशल नेम क्या है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये बेटा आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मीनिंग क्या है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट में लगाया एसी, एक में लगाया डीसी, सिमिलर कंडीशंस दोनों सर्किट में पुट की, तो सिमिलर कंडीशंस में दोनों सर्किट्स की हीट एनर्जी सेम आ रही थी, दोनों सर्किट में करंट की वैल्यू सेम आ रही थी। यहाँ साइंटिस्ट को कंफ्यूजन ये हुआ कि ऑल्टरनेटिंग करंट में तो करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो एमीटर में वेरिएशन आना चाहिए, एमीटर के अंदर फ्लक्चुएशन आनी चाहिए। तो अगर फ्लक्चुएशन नहीं आ रही तो इसका मीनिंग क्या, ये करंट कौन सा है। तो इस करंट को साइंटिस्ट ने पहले सिंपल एवरेज वैल्यू से निकाला तो आंसर 0 आ गया, लेकिन यहाँ आंसर नॉन जीरो आ रहा था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट की और ये आरएमएस वैल्यू बिल्कुल इस करंट के इक्वल आ रही थी। इट मींस हमारे घरों में जो करंट आता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैरी करता है और इसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वजह से आ रहा है। तो वी आर गेटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब हमें नॉर्मली मालूम है कि डोमेस्टिक लाइन में, डोमेस्टिक सर्किट्स में, डोमेस्टिक लाइन में हमारे इंडिया में वोल्टेज की रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट। आपको मालूम है, मैंने यहाँ पर 220 वोल्ट ही लिखा है कि डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक लाइन में, डोमेस्टिक सर्कल में इंडिया में वोल्टेज की रेटिंग क्या है बेटा, 220 वोल्ट। तो हमारे जितने भी अप्लायंस इंडिया में बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, डोमेस्टिक सर्किट के लिए, डोमेस्टिक सर्कल के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, वो सारे किस पे काम करते हैं, 220 वोल्ट पर काम करते हैं। इसका मीनिंग हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। मैक्सिमम बच्चे इसको एवरेज वैल्यू ही एज्यूम करते हैं, जबकि हमारे घरों में एवरेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन हम 220 वोल्ट को एवरेज वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। बेटा 220 वोल्ट एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं है, इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिल रही है थ्रू पावर सप्लाई, वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एवरेज वैल्यू 0 कैरी करती है। तो हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आ रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है। तो वी आर गेटिंग आरएमएस वोल्टेज इन आवर हाउसेज, वी आर गेटिंग आरएमएस करंट इन आवर हाउसेज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी आर रिसीविंग 0, बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी आर रिसीविंग, दैट इज 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट हमें आरएमएस वैल्यू मिलती है। तो एवरेज वैल्यू वोल्टेज की हमारे घरों में 0 आती है, लेकिन जो वोल्टेज अप्लायंस फील करता है, जो अप्लायंस के अक्रॉस मिलती है, वो वोल्टेज आपकी फिक्स होती है और उसकी वैल्यू 220 वोल्ट के इक्वल होती है, और उसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो हमारे घरों में आरएमएस वैल्यू आ रही है, हमारे घरों में जो कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है वो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो ये आपको बेटा प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है। कोई आपसे पूछे कि आपके घर में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलोगे 0। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका अप्लायंस फिर काम कैसे कर रहा है, आप कहोगे नहीं, रियलिटी में तो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, बट फ्रीक्वेंसी हाई होने से हमें वोल्टेज में फ्लक्चुएशन विजिबल नहीं हो रहे हैं। और फ्लक्चुएशन अगर में विजिबल नहीं हो रहे तो हमारे घरों में जो वोल्टेज कांस्टेंट आ रही है उसका नेम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हम अपने घरों में वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रिसीव करते हैं, हम अपने घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रिसीव करते हैं, और उसी की वजह से अप्लायंस आपके काम करते हैं। तो बेटा अगर करंट को ऑल्टरनेटिंग
नेचर के बाद फिक्स करना है तो हमें करंट की फ्रीक्वेंसी को राइज करना पड़ेगा। अगर हमें वोल्टेज के ऑल्टरनेटिंग नेचर के अंदर वोल्टेज को फिक्स करना है तो हमें वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आपको वेरिएशन विजिबल नहीं होंगे और अप्लायंस के अंदर भी वोल्टेज आपकी कांस्टेंट वैल्यू कैरी करेगी, करंट आपका कांस्टेंट वैल्यू से आएगा और आपकी वर्किंग ऑफ अप्लायंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट एज्यूम करना है। एक्सपेरिमेंट क्या एज्यूम करोगे? अब ये विजिबल होगा बेटा आपके लिए, ये विजिबल नहीं हो रहा था। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो हमें यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि अगर आप किसी सर्किट के अंदर AC कनेक्ट करोगे और किसी सर्किट के अंदर अगर आप DC सोर्स को कनेक्ट करोगे तो अगर दोनों सोर्सेज की वैल्यू सेम है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो बेटा ये ध्यान रखना ये VRMS है, इट इज VRMS। तो जब भी आपके डोमेस्टिक लाइन में कांस्टेंट पावर सप्लाई आएगी जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा, तो अगर वो फिक्स है 220 वोल्ट आपका फिक्स है डोमेस्टिक लाइन के लिए, तो बेटा ये VRMS होगा, इट इज VRMS। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर तो वोल्टेज बार बार चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई होने से हमें वोल्टेज में वेरिएशन फील नहीं होता है। और अगर वेरिएशन फील नहीं होता है तो हमें लगता है वोल्टेज कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो उस कांस्टेंट वोल्टेज को अगर हम किसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? RMS वैल्यू का। तो इस फार्मूले के थ्रू हमें 220 वोल्ट मिलेगा। इट मीन्स अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साइकिल के अंदर RMS कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें RMS कॉन्सेप्ट के थ्रू वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी? 220 वोल्ट मिलेगी। और अगर हम कोई वोल्ट मीटर अपने घर के अंदर किसी अप्लायंस के अक्रॉस लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो वहाँ भी हमें वोल्ट मीटर के अंदर 220 वोल्ट ही मिलेगा। इट मीन्स ये 220 वोल्ट क्या चीज़ है? इट इज़ VRMS, इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ अगर सिमिलर कंडीशंस आप प्रोवाइड करोगे दोनों सर्किट्स को तो यहाँ पर बेटा हीट एनर्जी आपको AC में और DC में सेम मिलेगी। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आगे कैरी करना है। और अगर दोनों में हीट एनर्जी सेम आएगी तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेम आएगा, दोनों में सेम यूनिट कंज्यूम होंगी और दोनों में सेम यूनिट्स के अगेंस्ट दोनों में सेम यूनिट्स के अगेंस्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल हीट एनर्जी टेक्स प्लेस फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और हमें मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t। तो DH किसके इक्वल होगा? दैट इज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R dt। अब बेटा यहाँ पर DH इज इक्वल टू I0 स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब हमें स्मॉल हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल चुका है, हमें यहाँ पर स्मॉल टाइम इंटरवल मिला। तो बेटा स्मॉल टाइम इंटरवल में
जो हीट एनर्जी यहाँ बनेगी अक्रॉस कैपिटल आर वो कैसी होगी, स्मॉलर होगी, दैट इज आई स्क्वेयर आर डी टी। तो अगर हमें यहाँ पर कंप्लीट हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है फॉर वन साइकिल, तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टोटल हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर टाइम पीरियड का मीनिंग टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर टोटल हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है ओवर कंप्लीट साइकिल, तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड t को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल को स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से t तक। तो हमें यहाँ पर टाइम की लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 0 to t। तो अब चेक करो कि अगर हमें हीट एनर्जी फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल T लेना पड़ेगा, ताकि हीट एनर्जी कंप्लीट आपकी एक साइकिल की आ जाएगी। तो अगर हमें कंप्लीट एक साइकिल की हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें टाइम की लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 0 to कैपिटल T। तो अब चेक करते हैं बेटा, टोटल हीट एनर्जी फॉर कंप्लीट साइकिल, तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 0 to h इज इक्वल टू 0 to t आई नॉट स्क्वेयर आर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी। और बेटा इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट हीट एनर्जी फॉर फुल साइकिल। तो ये आपको नोट करना है कि इंटीग्रेशन लगाने के बाद जो हमें हीट एनर्जी मिलेगी वो कंप्लीट वन साइकिल की मिलेगी, जिसमें पॉजिटिव हाफ भी होगा और नेगेटिव हाफ भी होगा। तो बेटा अब यहाँ पर आई नॉट स्क्वेयर आर बाहर आ जाएगा, 0 से t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, यहाँ h आ जाएगा। नाउ आई नॉट स्क्वेयर आर, नाउ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। अब चेक करते हैं अगला स्टेप क्या होगा, हीट एनर्जी इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर। अब बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज t बाई 2 1/2 डी टी, दैट इज t बाई 2। क्लियर है बेटा, t बाई 2 आएगा लिमिट पुट करने के बाद। और यहाँ चेक करो यहाँ क्या होगा, ये है माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर माइनस साइन लगाओगे और लिमिट सेट करोगे 0 से t। अब ये है माइनस, अब यहाँ चेक करो बेटा ये क्या है, इट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहाँ पर आप cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए, इट इज साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू 2 ओमेगा, और लिमिट आपकी 0 से t। नाउ हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाई 2 माइनस, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, नाउ साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 4 ओमेगा, साइन 0 हो जाएगा बेटा। नाउ लास्ट स्टेप क्या आएगा, आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाई 2 माइनस, अब चेक करो बेटा t से t कैंसिल, इट इज साइन 4 पाई। और आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 4 पाई आपका 0 होगा, साइन 2 पाई भी आपका 0 होगा। और अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, नाउ इट्स इंटीग्रेशन इज साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये बेटा फॉर्मूला आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि
साइन cos 2 ओमेगा टी डी टी का जो फार्मूला बनेगा, ये अगर आपके लिए विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन का फार्मूला साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये फार्मूला अगर आपको नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हो। तो अब बेटा लास्ट स्टेप पर हम आ चुके हैं। साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पहले से भी है तो 0 माइनस 0 0 ही बचेगा। तो अब हमें हीट एनर्जी का आंसर मिल चुका है, दैट इज आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2। नाउ हीट एनर्जी इन एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2। और हमने सबसे पहले एज्यूम किया था कि हीट एनर्जी इन एसी कैन बी इक्वल टू हीट एनर्जी इन डीसी व्हेन वी टुक सिमिलर कंडीशंस इन गिवन टू सर्किट्स। तो अगर हम इन दोनों सर्किट्स में कंडीशन सिमिलर लेंगे तो दोनों हीट एनर्जी इक्वेट हो जाएंगी। तो हीट एनर्जी इन डीसी इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन एसी। तो डीसी में हीट एनर्जी का फार्मूला क्या बना था बेटा, दैट इज आई स्क्वेयर आर इंटू टी। आप चेक कर सकते हो कि डीसी में हीट एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू द टाइम ओवर विच वी हैव टेकन आरएमएस वैल्यू। तो आपको ये चेक करना है, जिस टाइम के लिए आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो उसी टाइम के लिए आपको हीट एनर्जी डीसी सर्किट में कंसीडर करनी है और वही सेम टाइम आपका दोनों सर्किट्स के लिए आइडेंटिकल होगा। तो आप चेक करो, हमने यहाँ पर एसी में जो टाइम की लिमिट ली है वो 0 टू कैपिटल टी ली है, वही सेम टाइम हमने डीसी में लिया है। सो बोथ हीट एनर्जीज आर इक्वल। तो अगर ये दोनों हीट एनर्जी इक्वल है तो आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल। बोलो बेटा क्या आंसर आ गया, आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर। नाउ आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। Now this current will appear in circuit. Now this current will appear in circuit when alternating source is connected across a wire of resistance capital R। तो आप चेक कर सकते हो कि जो करंट आपका यहां पर अपीयर होगा डीसी सर्किट में, वही करंट आपका यहां पर अपीयर होगा एसी सर्किट में। तो इस एसी सर्किट में जो करंट आपका अपीयर होगा, इस करंट का क्या रिलेशन होगा आई नोट के साथ, वो हमने यहां फाइंड आउट कर लिया है बेटा। तो यहां जो करंट आपका फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। तो जो करंट हमारे घरों में आ रहा है, जो करंट हमारी डोमेस्टिक लाइन में आ रहा है, वो करंट हमारा यही आई है जिसको बोलेंगे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आपने सबसे पहले एज्यूम किया था दोनों सर्किट्स में अगर कंडीशन सेम होगी तो दोनों सर्किट्स में करंट की वैल्यू सेम होगी। तो अगर दोनों सर्किट्स में करंट की वैल्यू सेम होगी तो आपने क्या किया, हीट एनर्जी को इक्वेट कर दिया। जब हीट एनर्जी को इक्वेट किया तो वहां आपको जो करंट का आंसर मिला वो क्या मिला, दिस आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। नाउ दिस इज same current as we have assumed in two circuits. Now in AC circuit this is I equal to I naught upon under root 2। फिर हमने इस I को RMS नेम क्यों दिया, क्योंकि I naught कैसा है, कांस्टेंट है, अंडर रूट 2 कैसा है, कांस्टेंट है। ये दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो I भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और आपको मालूम है जो कांस्टेंट वैल्यू होगी करंट की उसको हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नाउ इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि इन दोनों सर्किट्स में जो करंट की वैल्यू आएगी, जो करंट की वैल्यू फ्लो करेगी वो सेम फ्लो करेगी क्योंकि कंडीशंस आपने सेम ले रखी हैं। तो इस करंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अब ये करंट आपका कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि आई नॉट भी कांस्टेंट है और अंडर रूट 2 भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट होगा। तो अब इसको बोलेंगे हम आरएमएस वैल्यू, इसको बोलेंगे हम वर्चुअल वैल्यू।
नाउ इट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, प्रॉपर वे से लिखेंगे, एंड इट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। जो करंट हमें सर्किट में विजिबल होगा उसी को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे। तो जो करंट हमें यहाँ सर्किट में विजिबल होगा उसी करंट को, जो करंट हमारा एमीटर में विजिबल होगा उसी को हम इफेक्टिव करंट बोलेंगे। तो इफेक्टिव करंट and RMS current both are same and virtual current both are same। तो बेटा RMS current, virtual current and effective current ये तीनों सेम हैं। बेटा हमने RMS को virtual नेम क्यों दिया? क्योंकि रियलिटी में तो यहाँ करंट में वेरिएशन है, बट ये वेरिएशन किस फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है? ये वेरिएशन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है। तो हम इस वेरिएशन को यहाँ पर कैच नहीं कर पा रहे, हम इस वेरिएशन को यहाँ पर फील नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जो करंट यहाँ विजिबल हो रहा है, हमें जो करंट यहाँ एमीटर में विजिबल हो रहा है, वो बेटा रियल आपका करंट नहीं है, क्योंकि रियल में तो यहाँ करंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। रियल में तो करंट की मल्टीपल वैल्यूज हैं। आपको मालूम है यहाँ अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी, बट आपको यहाँ एमीटर में एक ही वैल्यू मिल रही है, तो हम उस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे। दिस इज वर्चुअल वैल्यू, इट इज नॉट रियल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि रियलिटी में तो ऑल्टरनेटिंग करंट में वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। सो इट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो बेटा 50 हर्ट्ज पर जब यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो वो वर्चुअल वैल्यू कैरी करेगा, और उस वर्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? आरएमएस वैल्यू। सो वर्चुअल वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इज नॉन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज इट इज फिक्स्ड। तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी में जो करंट आपका फिक्स वैल्यू कैरी करेगा उसको हम वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, क्योंकि रियलिटी में तो करंट यहां पर चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है, लेकिन वो हमें एमीटर में फील नहीं हो रहा, हमें वो रियलिटी में विजिबल नहीं हो रहा। तो हम इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट ही बोलेंगे, और ये किसके इक्वल आएगा? इट इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। तो बेटा इसी टाइप से हम VRMS फाइंड आउट करेंगे। VRMS दैट इज V इफेक्टिव एंड V वर्चुअल, और बेटा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? दैट इज V0 अपॉन √2। और बेटा इन्हीं दोनों वैल्यूज के बेस पर IRMS VRMS के बेस पर हम सर्किट के अंदर पावर लॉस फाइंड आउट करेंगे, और पावर लॉस की वैल्यू क्या आएगी? और पावर लॉस की वैल्यू बेटा क्या आएगी? पावर लॉस इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो पावर लॉस जो आएगी आपकी यहाँ पर VRMS इंटू IRMS। तो यहाँ पर जो आप हीट एनर्जी का फार्मूला यहाँ लगाओगे उसमें क्या लिखोगे? VRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी का फार्मूला आप लगाओगे, मैंने गलती से VRMS बोल दिया बेटा, ये IRMS है। सो इट इज हीट एनर्जी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ IRMS इंटू R इंटू T। अगर आप इसको पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज V स्क्वायर RMS अपॉन R इंटू T। तो बेटा जो हीट एनर्जी यहाँ आपकी डेवलप होगी वो हीट एनर्जी किसके फ्लो करने से बनेगी? वो हीट एनर्जी यहाँ पर RMS करंट के फ्लो करने से बनेगी। वो हीट एनर्जी आपकी यहाँ पर किसकी वजह से बनेगी? ड्यू टू RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो बेटा अब ये बिल्कुल माइंड से रिमूव कर दो कि हमारे घरों में जो RMS वैल्यू आ रही है वो एवरेज वैल्यू के इक्वल है। नहीं बेटा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो बट वी आर रिसीविंग नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन आवर हाउसेज एंड दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो बेटा 220 वोल्ट को हम क्या नेम देंगे? इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज रूट मीन square value. So this is all about root mean square value of AC.